सुंदर समय के लिए जो खुदा ने ये मौका हमको दिया है। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, तकलीफें हो सकती है, उतार चढ़ाव जीवन में हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा बोझ उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब हम चिंता करते हैं स्वयं के लाइफ की, परिवार की, चीजों की, समस्याओं के विषय में सोचते हैं, यहां पर हमारा विश्वास डाउन हो जाता है। क्योंकि जब हम चिंताएं करते हैं तब हमारा विश्वास मजबूत नहीं रहता है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन हमें हमारे विश्वास को ऊंचा करना है, क्योंकि जब हम विश्वास में चलते हैं, विश्वास में कदम बढ़ाते हैं, ये परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को यही बात हमारे जीवन में चाहिए कि हम विश्वास में चलें, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप परमेश्वर के लिए कितने दान धर्म कर दें, आप हजारों लोगों को खिला दें, चीजें बांट दें, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है विश्वास के जीवन से। जब हम मसीही जीवन में विश्वास की लाइफ को जीते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है, प्रसन्न होता है। और हमें विश्वास में कम नहीं, लेकिन विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, आमीन, सब कुछ संभव हो जाता है। वो आपको घूरे में से निकालकर अधिपतियों के बीच में बिठाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपना भरोसा अपनी चीजों के ऊपर मत रखिए, अपना भरोसा अपनी योग्यताओं के ऊपर मत रखिए, अपना भरोसा केवल अपने परमेश्वर यीशु मसीह पे रखिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपना विश्वास हमें मनुष्य के ऊपर नहीं लाना है। क्योंकि मनुष्यों पे जब हम विश्वास करने लग जाते हैं, हम दोस्तों पे भरोसा करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों पे भरोसा करने लग जाते हैं, ठीक समय पर जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, एक भी सामने नहीं होगा, एक भी सामने नहीं होगा। लेकिन तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। उसकी मुश्किल समय में, उसकी दिक्कतों में, उसके दुखों में मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसको उठाकर ऊंचा करूंगा। इसीलिए दाऊद कहते हैं कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं होगा, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ मेरा परमेश्वर होगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड।